कहते हैं कि बेटियां अपने पिता से बेटों से ज़्यादा मोहब्बत करती हैं, प्यार करती हैं और वह अपने पिता के बूढ़े होने तक अपने माता पिता का सहारा बनी रहती हैं। लेकिन आज एक खूंखार बेटी की कहानी बताने वाले हैं जो अपने पिता की खून की प्यासी हो जाती है। वो पहले पिता की हत्या करती है और उसके बाद वो अपने पिता के 8 टुकड़े करती है, जिनको वो शहर के अलग अलग हिस्सों में फेंक आती है। यकीनन ये पूरी घटना सुनने के बाद आप कपकपा उठेंगे। तो चलते हैं और जानते हैं पूरा मामला। वीडियो को ज़रा सा भी स्किप ना करें। तो बात कर रहे हैं मुंबई के मीठी नदी की। वहाँ 27 तारीख की सुबह नदी में एक सूटकेस तैरता हुआ आता है। वहाँ के लोग उस सूटकेस को बाहर निकालते हैं और सूटकेस को खोलकर देखा जाता है तो लोग कपकपा जाते हैं, क्योंकि उसके अंदर कुछ मानव अंग थे। फ़ौरन पुलिस को फ़ोन किया जाता है। पुलिस मौके पर पहुंचती है और सूटकेस को खोलकर उन अंगों को बाहर निकालती है। तो उस अंग में एक इंसान की जांघ थी और एक प्राइवेट पार्ट था, जिसको पूरे तरीके से काट कर टुकड़े किए गए थे। लेकिन हत्या और जिसने ये दरिंदगी की थी, लाश का हाल देखकर पता चल रहा था कि लगभग लाश 10 से 12 दिन पुरानी है। लेकिन बड़ा सवाल था कि उस लाश के उन अंगों के और हिस्से कहाँ हैं, उसका सर कहाँ है और ये लाश किसकी है। पुलिस छानबीन के लिए सूटकेस को और जो कपड़ा स्वेटर उसमें था उसके बारे में पता करती है कि ये कहाँ से लिया गया था और किस दुकान का है। पुलिस वहाँ पर पहुँचती है, स्वेटर दिखाती है और रसीदें चेक करती है तो उसमें बाबूराम का नाम आता है, जिनकी उम्र 60 साल थी। उनकी फेसबुक की प्रोफाइल आईडी पर जाया जाता है कि हो सकता है इन्होंने स्वेटर को पहनकर कोई फ़ोटो खिंचवाई हो। तो फेसबुक पर उनकी एक फ़ोटो मिल जाती है और पुलिस को कंफर्म हो जाता है कि जो लाश और जो बॉडी के हिस्से मिले हैं वो बाबूराम के ही हैं। और पुलिस उनके घर पर पहुंचती है। पड़ोसियों से पूछताछ की जाती है कि बाबूराम को कब से नहीं देखा। तो पड़ोसी बताते हैं 15 दिन हो चुके हैं, बाबूराम का कोई पता नहीं है। वहीं पुलिस और लोगों से पूछताछ करती है तो और लोग बताते हैं कि बाबूराम अपनी बेटी के साथ रहा करते थे। उन्होंने 2 शादियां की थी, पहली पत्नी छोड़कर चली गई थी और जब बाबूराम ने दूसरी शादी की तो जिस महिला से शादी की थी उसके साथ में उसकी एक लड़की भी थी। लेकिन शादी के बाद उसकी तबीयत ख़राब हो गई और उसकी मौत हो गई। बाबूराम अपनी बेटी के साथ रहा करते थे जिसका नाम रिया है, जिसकी उम्र 19 साल है। वह अभी घर पे ही थी, अभी कुछ काम से बाहर गई है, वापस आ रही होगी। पुलिस इंतज़ार करती है। कुछ ही देर के बाद रिया आती है। रिया से पूछताछ की जाती है कि तुम्हारे पिताजी कहाँ हैं। तो रिया बताती है कि वो भी बहुत ज़्यादा परेशान है। उसने तमाम रिश्तेदारों में फ़ोन किया है लेकिन पिता का कोई अता पता नहीं है। लेकिन पुलिस को रिया के ऊपर शक हो गया था और इसी वजह से रिया का फ़ोन नंबर ले लेती है पुलिस और वापस चली जाती है। वही कॉल डिटेल्स चेक की जाती है तो पता चलता है कि रिया का एक बॉयफ्रेंड भी है जिसकी उम्र मात्र 16 साल है, जिससे रिया रात भर बातें करती है और अपने अकेले घर में रहती है। और पुलिस रिया को उठा लेती है, उससे सख्ती से पूछताछ करती है तो रिया टूट जाती है और वो अपना गुनाह कबूल करते हुए बताती है कि उसकी मां की मौत के बाद उसका सौतेला पिता उसके साथ संबंध बनाने लगा था, उसके साथ रेप करने लगा था और वो इन सारी चीज़ों से तंग आकर ये पूरी कहानी अपने बॉयफ्रेंड को बताती है और दोनों मिलकर एक प्लानिंग तैयार करते हैं। और एक दिन मैं अपने पिता के पेट में चाकू मारती हूँ। जब वो तड़पने लगता है तो मेरा बॉयफ्रेंड भी घर पर आ जाता है। उन चाकुओं से बाबूराम की हत्या कर देते हैं और उसके बाद लाश को छुपाने के लिए आरी और बहुत सारे चाकू मंगाए जाते हैं। उनको गर्म कर 3 दिनों तक लाश को काटते हैं और एक एक टुकड़ा कर अलग अलग जगहों पर फेंक कर आते हैं। हम मीठी नदी में जो सूटकेस फेंक कर आए थे उसमें प्राइवेट पार्ट था और प्राइवेट पार्ट को हमने बहुत गंभीर तरीके से घायल किया था, क्योंकि वो गलत काम उसी चीज़ से करता था। वहीं पुलिस रिया और उसके बॉयफ्रेंड को उठाकर जेल भेज देती है। लेकिन बाकी जो हिस्से थे वो नहीं मिल पाते बाबूराम के। लेकिन बड़ा सवाल कि उन दोनों ने बिल्कुल सही किया या गलत किया। आप इस घटना पर क्या बोलना चाहेंगे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो।